जिला न्यायाधीश संजीव मागू की अध्यक्षता में हुआ पीड़ित प्रतिकर स्कीम मीटिंग का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 22 मई 2026 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागू की अध्यक्षता में उनकी अवकाशागार में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर के 7 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिनमें कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 3 आवेदनों में 10,50,000 रुपये दिए जाने की अनुशंसा की गई। मीटिंग में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागू, श्रीमती रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीनिधि बीटी, जिला कलेक्टर धौलपुर विकास सागवान, जिला पुलिस अधीक्षक शैला फौजदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान सिंह, लोक अभियोजक हरिओम शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर उपस्थित रहे। मीटिंग का समापन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव के धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ किया गया। धौलपुर पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC धौलपुर का संयुक्त रूप से संडे ऑन साइकिल अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। फिटनेस और जागरूकता को लेकर पुलिस मुख्यालय की ही पहल पर संडे ऑन साइकिल अभियान में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार झूरन की सुपरविजन में धौलपुर पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC धौलपुर भी अपनी भागीदारी निभाएगी। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि 24 मई 2026 को धौलपुर में पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC द्वारा संयुक्त रूप से अभियान का आयोजन रविवार प्रातः 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग एवं व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनकर शारीरिक फिटनेस के माध्यम को समझाने एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि प्रदूषण कम करने और यातायात दबाव घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC धौलपुर द्वारा संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे तक पुलिस लाइन धौलपुर में, जुम्बा एवं रोप स्कीपिंग प्रातः 7:15 से 7:45 बजे तक पुलिस लाइन धौलपुर में, साइकिलिंग प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक पुलिस लाइन धौलपुर से जगदीश तिराहा गुलाब बाग कृषि उपज मंडी के आगे से होकर 6वीं बटालियन RAC धौलपुर तक। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि इस अभियान में जिला पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC धौलपुर के अधिकारी, शहर के थाना अधिकारी, धौलपुर पुलिस व RAC के जवानों के साथ साथ CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, स्कूली छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जिले के समस्त जिलावासियों से अपील की गई है कि वे नियत समय रविवार 24 मई 2026 को प्रातः 6:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड धौलपुर में साइकिल पहुंचकर संडे ऑन साइकिलिंग अभियान का हिस्सा बने एवं जिला पुलिस की इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दें। आधुनिक बीजों से तकनीकी खेती के साथ ऑर्गेनिक खेती करें किसान। कैलाश चौधरी। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का धौलपुर आगमन पर जगह जगह स्वागत किया गया। जिला कार्यालय BJP पहुंचने पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कंसाना के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर, साफा एवं फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय पर किसान मोर्चा संगठन कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां भारती श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र कंसाना और फुमंगे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई। मुख्य अतिथि कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की किसानों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने किसानों को आधुनिक बीज एवं तकनीकी विधि से ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर दिया। स्वागत भाषण सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला अध्यक्ष धौलपुर के द्वारा किया गया और मंच संचालन मजन सिंह यादव, जिला महामंत्री किसान मोर्चा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए OP यादव, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा ने किसानों की आय को बढ़ाने हेतु किसानों की योजनाओं को बताया। कार्यक्रम में मोतीलाल मीणा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, ने दूर दराज से पधारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। सत्येंद्र त्यागी, कार्यक्रम प्रभारी एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री एवं जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुकेश हनुमानपुरा ने सरकार की योजनाओं की समीक्षा की और किसानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, दुर्ग सिंह अंधाना ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा किसान मोर्चा एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान सम्मान निधि के द्वारा डायरेक्ट किसान के खाते में डाल रहे हैं, जो 4 आप सोचिए कि उनके मन में क्या है किसानों के लिए करने के लिए। बहुत कुछ करने के किसानों के लिए मन में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब वहां कृषि मंत्री था उस समय हमने कई योजनाएं बनाई। उन योजनाओं को नीचे में उतारना हमारा सबका दायित्व है।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने कहा कि खेती, कोई नहीं चाहता कि खेती हमारा बेटा करे। मैं एक दिन कलेक्टर था यहाँ पर, मैं अभी 4 दिन पहले यात्रा में एक चौपाल थी, उसमें कलेक्टर एसपी वगैरह भी आई हुई थी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कलेक्टर साहब आपकी तनख्वाह कितनी है? राजू जी, मैंने उनको पूछा कि आपकी कलेक्टर साहब तनख्वाह कितनी है? उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के आसपास है। मैंने कहा टोटल साल में आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उन्होंने कहा साल की लगभग मेरी 15 लाख 17 लाख के आसपास होती है। मैंने कहा आप कलेक्टर बनना चाहते थे, इतनी मैंने। कथा व्यास लोकेश आनंद जी महाराज की वाणी सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्राम अधनपुर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पावन अवसर पर चौथे दिन पूज्य कथा व्यास परम पूजनीय बाल ब्रह्मचारी लोकेशानंद जी महाराज अवधूत द्वारा भगवान के विभिन्न अलौकिक प्रसंगों का दिव्य रसपान कराया गया। कथा के दौरान नवधा भक्ति, दक्ष प्रजापति प्रसंग और भक्त शिरोमणि ध्रुव के पावन चरित्र का जीवंत वर्णन सुनकर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा व्यास लोकेशानंद जी महाराज ने दक्ष प्रजापति प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। सती के आत्मदाह और वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस की कथा सुनाते हुए महाराज जी ने संदेश दिया कि भगवान शिव कल्याण के प्रतीक हैं और उनके प्रति किया गया अपराध अंततः सर्वनाश का कारण बनता है। ध्रुव चरित्र का चित्रण करते हुए महाराज जी ने बताया कि मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में माता सुरुचि के कटु वचनों से आहत होकर ध्रुव जी वन की ओर निकल पड़े थे। अपनी माता सुनीति की प्रेरणा और देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप कर 6 महीने की कठोर तपस्या से भगवान नारायण को प्रकट होने पर विवश कर दिया। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बच्चों और युवाओं को जीवन में दृढ़ संकल्प रखने की सीख दी। महाराज जी ने नवधा भक्ति के 9 सोपानों तथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिर्वेदन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के मुख्य यजमान सोबरन सिंह अरेला और भगवंत प्रसाद अरेला सहित राजेश मरैया, संतोष, मोतीराम शर्मा, योगेश चौबे, ब्रजमोहन, दिनेश चंद्र रावत, ब्रजेश उपाध्याय, राजकुमार विथरिया, शशिकांत, कृष्णकांत, पुरुषोत्तम, भीमसेन, लोकेंद्र, आदित्येंद्र व अन्य भक्तजनों ने व्यासपीठ का पूजन किया और श्रीमद् भागवत जी की दिव्य आरती उतारी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भक्तगण उपस्थित रहे। करके दक्ष के धड़ में लगाया, भगवान ने अमृत दृष्टि प्रदान की और बम 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 कह करके महाराज भगवान की स्तुति करने लगा। विश्वनाथ एक बात, भगवान शंकर से बड़ा महाराज कोई सर्जन डॉक्टर नहीं हुआ है। ऐसे सर्जन है महाराज। ये डॉक्टर तो आजकल महाराज सर्जन डॉक्टर बने हैं, लेकिन भगवान शंकर तो बहुत पहले से डॉक्टर है। ऐसा सर्जन पैदा नहीं हुआ कि महाराज धड़ तो मनुष्य का है। और नोटिस के बावजूद भी नगर पालिका कर्मचारी ने नहीं छोड़ा अपना पदभार। उच्च अधिकारियों के आदेशों की उड़ाई खुलेआम धज्जियां। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका में एक सफाई जमादार सचिन के पास स्टोर शाखा का चार्ज था, जिसको नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने कार्य बदलते हुए कनिष्ठ सहायक मोहर सिंह को दे दिया था, लेकिन वह अभी नहीं दिया गया है। राजाखेड़ा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने बताया है, मेरे पत्र द्वारा दिनांक 18 मई को नगर पालिका से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सफाई जमादार सचिन को स्टोर शाखा से हटाकर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा दिया गया और उक्त आदेश में 3 दिन में पदमुक्त करने को कहा गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं किया गया है। इससे जाहिर है कि कर्मचारी अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा विष्णु कुमार परमार ने इस प्रकरण में बात की गई तो उनको द्वारा बताया गया कि सचिन ने 1 दिन का टाइम मांगा है। अगर 1 दिन में स्टोर शाखा कार्य मोहर सिंह को नहीं देता है तो कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ड्यूटी से नदारद होने पर जनगणना अधिकारी ने थमाया कारण बताओ नोटिस। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जनगणना अधिकारी राजाखेड़ा ने नगर पालिका राजाखेड़ा को थमाया कारण बताओ नोटिस। जनगणना अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि नगर पालिका राजाखेड़ा के आदेश क्रमांक 755 दिनांक 13 मई 2026 के आदेशानुसार एक कर्मचारी की ड्यूटी जनगणना कार्यालय में जनगणना कार्य में सहयोग हेतु लगाई गई थी, जिसकी पालना में उक्त कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 16 मई 2026 जनगणना कार्यालय में उपस्थिति दी गई थी। तत्पश्चात दिनांक 17 मई 2026 से 22 मई 2026 तक बिना सूचना के निरंतर अनुपस्थित चल रहे हो, जिससे जनगणना कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही प्रतीत होती है। 3 दिवस में
अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश करें, अन्यथा आपके खिलाफ जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कठोर दंडनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मकान बनाने पर पड़ोसी ने की मारपीट, कंचनपुर पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के बरपुरा गांव का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष द्वारा मकान बनाए जाने को लेकर दूसरा पक्ष हमला करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत अपीड़ित पक्ष द्वारा जिला कलेक्टर धौलपुर उपखंड अधिकारी बाड़ी से पत्र लिखकर की गई है। पीड़ित आकाश कुशवाहा ने बताया कि वे अपनी जमीन पर अपने भाइयों के सहयोग से मकान निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना के बाद कंचनपुर थाना पुलिस ने उल्टा उनको ही थाने पर बुलाकर बंद कर दिया, जबकि आरोपी पक्ष के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब पीड़ित पक्ष ने पुलिस की एक तरफा कार्यवाही एवं हमलावरों की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। मैं गढ़ी घराना बरपुरा का निवासी हूँ। मेरा नाम श्रीनिवास है और हम अपने खेत में मकान निर्माण करने को जा रहे थे, तो उसमें विपक्ष वाली पार्टियों ने हमारे ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया। उसके पक्ष में हमने शिकायत की टाउन थाने में, कंचनपुर थाने में, तो और हमको उधर बैठा लिए 151 के तहत। उसके बाद में हमको वहाँ से जमानत होके निकाल दिए। उसके बाद में हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने आईजी साहब के लिए रिपोर्ट भेजी है। एक राना बरपुरा का मैं निवासी हूँ। हमारा खेत में निर्माण हुआ है मकान का 10 साल पहले प्लॉटिंग हुई थी। 3 मकान हमारे, हम 6 भाई हैं, 3 मकान बन चुके हैं, 3 मकान हमारे नहीं बने हैं। तो 3 मकान का नींव रखा था हमने। तो बाजू वाला जो पड़ोस वाला खेत वाला है, उसने हमारे पास कंप्लेन किया, लाठी डंडे लेके प्रहार भी किया 18 तारीख को। और हमने फिर कंप्लेन भी दी कंचनपुर थाने में। कंचनपुर थाने में कंप्लेन दी, उन्होंने भी कंप्लेन दी, मगर हमारी कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं की। हमको और उल्टा बुला के थाने से हमारे को 151 में डाल दिए। उनका कोई एक्शन नहीं लिया। उनको एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, उनको लिए फिर कोई 1 घंटे का टाइम दिया, वो 12 घंटे तक नहीं पहुँचे। आज हमने फिर वहाँ से कंचनपुर थाने से निकाल दिया। हमारे को निकालने के बाद हमने आईजी साहब को शिकायत की है। पुलिस आयुक्त ने पुलिस थाना वैशाली नगर का किया औचक निरीक्षण। जयपुर की प्रमुख खबर। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने आज गुरुवार को पुलिस थाना वैशाली नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मित्तल ने थाना परिसर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, रिकॉर्ड संधारण, विभिन्न प्रकरणों में जब्तशुदा वाहनों तथा मालखाना के रखरखाव कार्यों का अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात पुलिस आयुक्त ने थाने के अधिकारियों एवं जवानों के साथ बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की गई। मित्तल के निर्देश दिए गए कि घटित अपराधों का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रखी जाए। उन्होंने आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध अजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम राजेश कुमार गुप्ता, सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर अनिल कुमार शर्मा सहित थाने के समस्त पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। मंदिर में साधु की हत्या का मामला, कथित हत्यारी को आजीवन कारावास। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए एक साधु की निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव का है। अपर लोक अभियोजन ने बताया कि यह घटना 21 दिसंबर 2022 को भीमगढ़ गांव में पार्वती नदी किनारे स्थित माता मंदिर पर हुई थी। गांव के माता मंदिर पुजारी महाबुद्दीन के दूसरे मंदिर के साधु ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने महाबुद्दीन के सिर को धड़ से अलग कर दिया और धड़ के भी कई टुकड़े किए। हत्या के बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को 2 प्लास्टिक के कट्टों में बांधकर नदी में फेंक दिया था। कई दिनों बाद जब ये कट्टे नदी में ऊपर आए तब ग्रामीणों को घटना का पता चला। सूचना मिलने पर कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि पास के मंदिर का साधु गायब था, जिस पर शक गहराया। पुलिस ने आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को यूपी के कासगंज से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि माता मंदिर का पुजारी महाबुद्दीन लगातार मंदिर पर आस्था बढ़ा रहा था, जिससे उसके यहाँ भीड़ और चढ़ावा बढ़ने लगा था। इसी बात से चिढ़कर उसने महाबुद्दीन की हत्या कर दी। साधु के इस निर्मम हत्या का मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। आज न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आईपीसी की धारा 302 और 201 सबूत मिटाने के तहत दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई। जन्मदिन को बनाया सेवा और संवेदनशीलता का पर्व। बाड़ी की प्रमुख खबर। शुक्रवार 22 मई 2025 को सामाजिक सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए विदित चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा पशु सेवा एवं गौ सेवा का प्रेरणादायक आयोजन किया गया। इस खास अवसर को केवल उत्सव तक सीमित न रखते हुए समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया। सुबह सुबह टीम के सदस्यों ने वन विहार के जंगलों में पहुंचकर बंदरों को केले खिलाए तथा पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। इसके साथ ही गौ सेवा एवं जीव जंतुओं की सेवा कर सभी ने करुणा, प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश दिया। इस सेवा अभियान में हर घर शिक्षा टीम के फाउंडर रोहित मीणा, बड़ौदा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर निखिल बंसल, इच्छापूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर रामकुमार चौधरी, विदित चौधरी सहित कई समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जन्मदिन केवल केक काटने का नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और बेजुबान पशुओं की सेवा कर खुशियां बांटने का भी अवसर होना चाहिए। और नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कैसा है रहा साफ कैसे हो? कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के दौरान मनाया विश्व जैव विविधता दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में दिनांक 18 मई से चल रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में विश्व जैव विविधता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीमा रिजवी, सीओ गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर से उपस्थित रहीं। स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा उपाचार्य ने बताया कि इस अवसर पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। जैव विविधता दिवस पर मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीओ गाइड एवं रागिनी त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक के निर्देशन में स्थानीय संघ मनिया से माउंट आबू में राष्ट्रपति अवार्ड के प्रशिक्षण शिविर दिनांक 26 मई से 30 मई तक सहभागिता करने हेतु गाइडों को तैयारी कराई गई। सीओ गाइड ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कहा कि स्काउट गाइड प्रकृति प्रेमी होता है। स्थानीय संघ मनिया के सचिव लोधा उपाचार्य ने कहा कि पूरे विश्व में 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हरिफूल व्याख्याता विरोधा, सुखदेव अध्यापक तैयरीकापुरा, विनीता सोनी अध्यापिका डंडोली, राकेश कुमार व्याख्याता मनिया, रागिनी त्रिवेदी शारीरिक शिक्षक PM3 स्कूल शेरपुर, संतोष कुमार, आयुष शर्मा, वीरेंद्र सिंह आदि के साथ साथ स्काउट गाइड उपस्थित रहे। ACGM कोर्ट संख्या 2 ने 8 पुलिस जवानों के खिलाफ लिया एक्शन। आरोपी वर्तमान में 4 ASI, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल। बाड़ी की प्रमुख खबर।
अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 2 चित्रांशी सिंह ने वर्ष 2015 के एक मामले में एक्शन लेते हुए कोबरा टीम से जुड़े 8 जवानों को मफरजोर घोषित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 नवंबर 2015 को कोबरा टीम और डीएसटी टीम ने कंचनपुर पुलिस के साथ जमालपुर गांव में परिवादी होतम सिंह खटाना के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पीड़ित के भाई और अन्य परिजनों से मारपीट हुई, जिसको लेकर न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 504, 323, 341, 452 और 380 आईपीसी में परिवाद दिया। उक्त परिवाद पर 6 दिसंबर 2018 को न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया और 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए, जिसमें आरोपियों के पेश नहीं होने पर पहले जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी किए गए, जिसमें भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर अदालत ने अब सभी आरोपियों को मफरजोर घोषित किया है। साथ में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट होतम सिंह ने बताया कि उक्त मामले को लेकर पहले कंचनपुर थाने पर रिपोर्ट दी, लेकिन मामला कोबरा टीम के खिलाफ होने के चलते पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं ली। इस पर उन्होंने एसीजीएम संख्या 2 में परिवाद दिया, जिसमें 2018 में प्रसंज्ञान लिया गया है और अब अदालत ने आरोपियों को पेश नहीं होने पर उन्हें मफरजोर घोषित किया है। आरोपी 7 वर्ष से धौलपुर में ही कार्यरत रहे, लेकिन अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कठोर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिदेशक जयपुर और पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर को आदेशित किया है। एसीजीएम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन आरोपियों को मफरजोर घोषित किया गया है वे वर्तमान में विनोद शर्मा एएसआई प्रभारी पीसीआर धौलपुर, राकेश कुमार मीणा एएसआई थाना देहौली, प्रद्युमन सिंह एएसआई चौकी जसूपुरा, हरिओम मीणा एएसआई पुलिस लाइन, विनोद कुमार हेड कांस्टेबल थाना सरमथुरा, जितेंद्र मीणा हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन, रामनाथ कांस्टेबल एडीएफ एएसपी कार्यालय बाड़ी, राजपाल कांस्टेबल कोबरा टीम शामिल हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।